Look at this question. Now here we have A works 150% of hours compared to B. Okay, so time कितना है? A is working more. A's hourly wages is बेचारा काम तो ज्यादा कर रहा है लेकिन वेजेस उसका कम है, लेकिन काम अच्छा खासा ज्यादा कर रहा है, 50% ज्यादा कर रहा है वो. Okay, compared to B. So if you want to find out the income of A, we need to see what? The number of hours A is working multiplied by wages per hour, right? Wages per hour for A. That will be income of A. Similarly, income of B should be HB into WB. ठीक है, ऐसा होना चाहिए. आगे देखते हैं. A's expenditure is 83.33%. कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? 83.33% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे 1 by 12 is 8.33. 1 by 8 is what? 1 by 12 is what? 8.33. So 83, समझो 1 by 12 को परसेंटेज में लिखोगे आप 8.33. सो आपको 83.33 लिखना है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो. So you got 10 by 12 as 83.33%, right? Which is what? 5 by 6. So 83.33% का फ्रैक्शन कितना होगा आपका? 5 by 6. This will always help you. आप इसको डेसिमल लेके सॉल्व करोगे ना, इस टाइप के हम लोग इसको बोलते हैं क्या, रिकरिंग डेसिमल्स, देन इट विल बी, आपको बहुत अप्रोक्सीमेशन में आंसर आता है. सो बेटर ऑफ आइडेंटिफाइंग द नंबर, thinking whether we can connect with it to the fraction percentage table. और आगे बढ़ो. चलो देखते हैं. एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन दे रखा है यहाँ पे. ओके, सेविंग का भी कंपैरिजन दे रखा है. वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ बीज इनकम इज बीज सेविंग. सो बीज सेविंग्स डिवाइडेड बाय बीज इनकम. हमें फाइंड क्या करना, लिख लेते हैं यहाँ पे. फाइंड क्या करना है हमें? बीज सेविंग, या फिर एक्सपेंडिचर दे रखा है ना, तो एक काम करता हूँ मैं. चलो ठीक, बीज सेविंग, सेविंग फॉर बी डिवाइड बाय इनकम ऑफ बी. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है परसेंटेज में. चलो देखते हैं कैसे करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर A वर्क्स 150 आवर्स कंपेयर टू B. सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे साइड में, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, इसका काम हमें आगे पढ़ने वाला है. यस, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि HA is equal to 150%, that means 1.5 लिख सकता हूँ. 150 by 100, we can write it as 1.5 of HB. This is given in the question. Yeah, question में दिया है हमें. Now, next is wages, 75% of B. So WA is equal to 75% को मैं 0.75 लिख सकता हूँ. या 75 by 100 पॉइंट्स में लिखते हैं, थोड़ा पॉइंट्स में लेते हैं. इस बार पॉइंट्स में लेते हैं. WB. Okay, that's how I'll be able to compare the income of both. इनकम ऑफ बोथ को मैं कंपेयर कर सकता हूँ. देखो, सो इनकम ऑफ A आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ इनकम ऑफ B, या फिर अगर दोनों का मैं रेशो निकालता हूँ, तो देखो यहाँ पे रेशो निकालता हूँ तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. सो इट्स, आई एम ट्राइंग टू फाइंड इनकम ऑफ A बाय इनकम ऑफ B. ओके, और थोड़ा इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं. या आई एम ट्राइंग टू फाइंड व्हाट, इनकम ऑफ A बाय इनकम ऑफ B, राइट. इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, चलेगा ना? दिस इज व्हाट वी नो. नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में लिख लेते हैं यार, हमें समय बचाना चाहिए. देखो, को पसंद नहीं आया तो आपको पसंद आना चाहिए. सो आई कैन से इनकम ऑफ A by income of B. So income of A is this, which I can replace with 1.5 HB and 0.75 WB. Work, the wages, not work, wages of B. So it look like 1.5 of the number of hours of B into 0.75 of the wages of B divided by
वेजेस ऑफ, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। ये कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन में लिखना है? फ्रैक्शन में लिख लो, कोई बात नहीं। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो आप, दैट्स ऑल्सो फाइन। सो 1.5 को हम लोगों ने लिखा 15/10 और 0.75 को लिखा हमने 75/100, या फिर आपको अगर याद हो 25 का टेबल, 25 3s आर 75, 4s 100, सो 0.75 को हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट समझना है तो नंबर्स अपने दिमाग पे होना चाहिए। हाँ, नंबर्स से खेलना आना चाहिए। अगर दिस इज ऑल्सो व्हाट 3/2, तो ये आ गया आपका कितना 9/8। दैट्स द रेशियो ऑफ इनकम। ये ध्यान रखना। मैं फिर से लिख दूं क्या? जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, ओके। ये यहाँ आप एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना इसको फिर से लिखने के लिए, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। 9/8। नाउ इफ यू कंपेयर द सेविंग्स, सो सेविंग हमें क्या पता है? सेविंग ऑफ ए इज इक्वल टू 125% ऑफ बी, या 125% ऑफ सेविंग्स ऑफ बी, ओके। या यू कैन से 5/4, ऐसा दिया हुआ है। आगे हमें क्या दिया हुआ है? एक्सपेंसेस का भी हमें रेशो दिया हुआ है। या क्वेश्चन सेड expenses of A is equal to 83.33% ऑफ expenses of B। अब 83.33 का हमने फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे लिखा था 5/6, ये समझा था हमने। ले लो उसको, फ्रैक्शन में ले लो, आसान रहेगा। 5/6 ऑफ expenses of B, okay, that gives you what? Expenses of A by expenses of B, which is 5/6। अब आप ना इसको रेशो से लेके सिंप्लीफाई करो, दैट विल बी easier for you to simplify, okay। कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ से कि इनकम ऑफ A is, let's say, 9x, and income of B, because they are in that ratio, okay, is 8x. Similarly, expenses of A is, let's say, 5y with a other variable, and expenses of B is equal to, let's say, 6y। यहाँ तक ठीक है? अब आप इसको सेविंग के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। कैसे करोगे? इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग, राइट? वहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो कैसा दिखेगा वो? सेविंग्स ऑफ ए इज इनकम ऑफ ए माइनस, मैं ये वाला यहाँ पे समझ, सेविंग्स ऑफ ए इज इनकम ऑफ ए माइनस expenses of A, which is 5y, equal to 5/4 of savings of B, which is income of B, 8x, minus expenses of B, 6y। या चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से, देखो कितना सुंदर दिखेगा अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। सो दिस इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट लुक लाइक व्हाट, 4 मल्टीप्लाई कर दो वहां पे, ये हो जाएगा आपका 36x माइनस 20y इज इक्वल टू 40x माइनस 30y। चलो x को एक तरफ और y को एक तरफ कर लेते हैं। लेट्स टेक एक x एट वन साइड एंड y एज अनदर साइड। या ये इधर चला गया, y इधर चला गया। सो प्लस का 30y माइनस 20 विल गेट यू व्हाट, 10y, और 40x माइनस 36 बोलेंगे कितना देगा, 4x। करेक्ट। सो क्या आप बोल सकते हैं यहाँ से 2 को डिवाइड करके, सो 5y, 2x इज इक्वल टू व्हाट, 5y, ओके। या फिर x अपॉन y का रेशियो भी ले सकते हैं, बट दिस इज गुड। अब जो फाइंड करना है उसका ध्यान रखते हैं। फाइंड क्या करना था? फाइंड करना था हमें सेविंग्स ऑफ b डिवाइड बाय इनकम ऑफ b। निकाल लो सेविंग्स ऑफ b बाय इनकम ऑफ b। सेविंग्स ऑफ b ये कितना, ये देखो सेविंग्स ऑफ b हमने यहाँ लिखा था, सेविंग्स ऑफ b, राइट, 8x माइनस 6y, okay, this is into 100 करना है। So 8x minus 6y डिवाइड बाय इनकम ऑफ b, इनकम ऑफ b ये रहा देखो, 8x डिवाइड बाय 8x। हाँ, घबराने का नहीं, देखो आराम आराम से करो, घबराने का नहीं। या ओके, दिस इज वर्थ अटेम्प्टिंग बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, जस्ट दैट वी नीड टू प्ले विद सम वेरिएबल्स हियर। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर 2x इज इक्वल टू 8y है,
5y है, तो 8x मतलब 4 टाइम्स should be what? 20y, करेक्ट? व्हाई डू आई नीड दिस? बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास 8x है, ओके? सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ मैं वहाँ पे। 8x मेरा हो गया 20y माइनस 6y बाय 20y। आ रहा है समझ में? या सो इफ यू सिम्प्लीफाई दिस यू हैव 14y बाय 20y। ऐसा क्यों किया था? बिकॉज़ इसके बाद मैं y और y को उड़ाने वाला हूँ। इनकी कुछ ज़रूरत नहीं है मैं। वी हैव ओनली नंबर्स नाउ। खुश हो जाओ। 2 7 जा 2 10 जा। 7 by 10 into 100 is 70%. And you have got the answer here. Savings of B is what percent of income of B into 100? इतना सब करने के बाद हमें आंसर आ ही गया। सवाल अगर आपके दिमाग में ये है कि क्या हम इसको और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं? मेरा जवाब होगा मुझे तो यही पसंद आ रहा है। सॉरी, आई मीन टू से कि इसको और सिम्प्लीफाई करना विल बी शायद बहुत सारे मेंटल कैलकुलेशन करने पड़े टू गेट रिड ऑफ सम स्टेप्स, तो हो सकता है, बट अदरवाइज दिस इज कूल। इट्स ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यस ट्रस्ट मी, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी हार्ड है, तो हार्ड है। लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन।